ગુસાઈજી પધાર્યા અને ઘરથી પાટ સૂત્રે કરી અને રેશમની દોરીમાં પરોવીને જે માળાઓ સિદ્ધ કરી હતી એ એક ને કંઠે ધરાવતા ધરાવતા શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્નતામાં બિરાજે છે અને ગુસાઈજી આપના શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે. વિવિધ કુસુમારી ગ્રહિત હાથે કરી એક મેઘને કંઠે आरूपे सभी माला जी धराने के बाद पुष्प की माला गुसाई जी ने अपने हस्त से सिद्ध की है और वह माला ठाकुर जी को धरा रहे. पर यहाँ गोपाल दास ने कहा एक एक ने कंठे आरोपे हार, बहुत सारी माला एक एक को धरा रहे हैं. और दूसरा अर्थ पाठांतर भेद ये भी है कि एक मेक ने कंठे आरोपे हार, मतलब गुसाई जी ने जब माला अपनी पोटली में से निकाल कर श्री जी को धराई, वही श्री जी का जो दक्षिण हस्त है पुष्टिक वाला श्रीनाथ जी बाबा ने लेकर खोला तो वहां एक दूसरी पुष्प की माला थी. जहां गुसाई जी ने धराई उसी समय श्रीनाथ जी ने माला लेकर गुसाई जी के कंठ में धरा. विविध मेवा मधुर मिष्टान रस रसमस्यार पे बहु प्रकार अंसकड़ी सकड़ी લીલા મેવા અનેક પ્રકારની વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરી છે અને એક એક ધરતા જાય. અરે બાબા आपको ये बड़ी प्रिय है, ये पहले आरोग्यो, अरे बाबा ये आपको अधिक प्रिय है, ये आरोग्यो. અને આમ અનેક વિધ પ્રકારની સામગ્રી શ્રીનાથજી બાબાને ધરી છે. શ્રીનાથજી બાબા પ્રેમથી આરોગે છે અને હવે આ નવસરનો સમય થયો. આજ્ઞા માંગવા માટે ગુસાઈજી આવ્યા કે બાબા अब मैं गोकुल हो आऊं. श्रीनाथ जी बाबा कहे थोड़ी देर काका जी मेरे साथ विराजो, बाद में आम पधारियो. आम करी करीने गुसाई जी ने रोके, कारण के साथे लाल जी गुसाई जी ने काका जी कहीने बोलावता तो श्रीनाथ जी बाबा पण गुसाई जी ने काका जी कहता. काका जी थोड़ी देर मेरे साथ विराजो, काका जी थोड़ी देर मेरे पास विराजो. ऐसे कर करके रोके. कहवे लगे बाबा वहां नवनीत लाल मेरी प्रतीक्षा करते हो. આપણને એમ થાય કે નવનીત લાલને અહીંયા પધરાવીને જતીપુત્રા પધરાવીને કેમ ન રહ્યા? કારણ ભાવ એ છે પુષ્ટિ માર્ગ ફલાત્મક છે એટલે સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ. એટલે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા જ્યારે ગુસાઈજી કરતા હોય ત્યારે શ્રીજીનો વિપ્રયોગ કરે અને શ્રીજીની સેવા કરે ત્યારે નવનીત લાલનો વિપ્રયોગ કરે. એમ સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કરે. અને હવે જવાનો સમય થયો. શ્રીનાથજી બાબા मंदिर थी बाहर निकली. काका जी कल जल्दी पधारियो. हाँ बाबा जल्दी आऊंगो. सीढ़ी उतरता जाए गिरिराज जी नीचे जरूखा पर आवीने श्रीनाथ जी बाबा गुसाई जी ने टगर टगर जोता रहे. फरी क्यारे गुसाई जी पधार से, क्यारे मने लाल लड़ाव से, क्यारे मारा श्रृंगार धरशे. आ जયારે પ્રેમ ગુસાઈજી ને શ્રીજી નો જોયો ત્યારે ભગવદીઓએ કહ્યું કે ઘણા પ્રેમના પ્રમાણો જોયા, ઘણા ઉદાહરણો જોયા, પણ આ વિશ્વમાં श्रीजी અને ગુસાઈજી જેવો પ્રેમ તો ક્યાંય જોયો. ऐसी प्रीत कबू नहीं देखी, ऐसी प्रीत कबू नहीं देखी, ऐसी प्रीत कबू नहीं देखी. यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी शेष सहस्त्र मुख जातन लेखी, ऐसी प्रीत कबू नहीं देखी. नंदसुत और वल्लभ सुत उनका जो प्रेम है ऐसा प्रेम तो विश्व में कहीं नहीं देखा. अरे शेष जी भी अपनी हजारों फणाओं से प्रभु के गुणगान करते हैं पर ये प्रेम का वर्णन नहीं कर पाते. ऐसा प्रेम है. आज्ञा चले श्री गोकुल, आज्ञा चले श्री गोकुल. फिर फिर चाक जरोधन देवी सुनियत कथा
शरद चातक की सुनियत कथा शरद चातक की कुमुदिनी चंद्र चकोर विषय की ऐसी प्रीत कबो नहीं दे। આવો પ્રેમ તો દુનિયામાં ક્યાંય નથી એવી જેવી ચાતક પક્ષી નો પ્રેમ. એકવાર ચાતક ને એમ કહ્યું कि हमें तो हमारी अनन्यता निभावी कि स्वाति बिंदु सिवाय कोई ग्रहण नहीं करो, पर कौन जाने हमारे वंशज हमारी अनन्यता को निभाएंगे कि नहीं. लाओ थोड़े पाठ पढ़ाता हूं मेरे बच्चे को, सिखाऊं कुछ. बच्चे को बुलाया चातक पक्षी ने और कहा बेटा पीना तो स्वाति बिंदु पीना वरना कुछ मत पीना और कोई जल मत पीना. बच्चे ने कहा आज आपने कहा तो पता चला कि स्वाति बिंदु के अलावा और कोई जल भी होता है. मैं तो जल केवल स्वाति बिंदु में गिरे उसे ही मान. चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर ताप करता है, कैसे मिलूं मेरे प्रियतम को, आकाश में कहीं ऊपर है मैं जमीन में हूं. तो केवाए कि चकोर पक्षी जन बढ़ता अंगारा खाए, बलते हुए अंगारे खाता है चकोर पक्षी. किसी ने पूछा क्यों खा रहे हो, प्रियतम को मिलने के लिए. अरे ये खाने से कैसे मिल जाएगा, कि अरे जो मैं अंगारे खाऊंगा तो मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा, राख बन जाऊंगा. तो राख बनने से क्या होगा, तो कि राख बन जाऊंगा तो महादेव जी लेंगे मुझे और अपने कपाल पर लगाएंगे, क्योंकि उनके मस्तक पर मेरा प्रियतम बसता है, तो उससे मुलाकात मेरी हो जाएगी. ऐसा प्रेम गोसाई जी और श्रीनाथ जी का. इनको कियो सबे जिया भावत करत श्रृंगार विचित्र विषय की गोविंद गोवर्धन जरिया दर्शन कर्या. गोविंद स्वामी ने जब ये दर्शन किए कि श्री जी और गुसाई जी एक क्षण अलग नहीं रह सकते, श्री जी के बिना गुसाई जी को नहीं अच्छा लगता और गुसाई जी के बिना श्री जी को नहीं अच्छा लगता. और ये दर्शन कर कर प्रेम कर कहा हे गिरिराज बाबा सब आकर तुझसे कुछ न कुछ मांगते, मैं तुझसे यही मांगता हूं कि कभी भी गुसाई जी और श्री जी का बिछड़न न हो, हमेशा साथ में रहे. इतनी ही मैं कृपा आपसे मांगता हूं गिरिराज बाबा, ऐसी कृपा करो कि श्री जी और गुसाई जी हमेशा साथ में. ऐसा भाव श्रीनाथ जी और गुसाई जी का, ऐसा प्रेम, अनेक विध लीलाएं, अनेक विध प्रकार का वर्णन है. जब आगे श्रीनाथ जी के चरित्र में अनेक विध चरित्र आते हैं. माधवानंद जी श्रीनाथ जी की सेवा में रहे तो सही, पर मर्यादा भक्त हैं, पुष्टि भक्त तो है नहीं. और उनको मुकुट काचनी में बड़ी आसक्ति है, मुकुट के श्रृंगार. और दूसरी सेवा अच्छी लगती है चंदन धराने की. दक्षिण के है तो आसक्ति वहां पे रहती चंदन धराने में. એટલે રોજ સવાર પડે એટલે મુગટનો શ્રૃંગાર કાઢે અને ચંદન ઘસી ઘસીને ભેગું કરે. અને હવે શ્રીજી કંટાળ્યા મુગટથી અને ચંદનથી. रोज देखो श्रृंगार में वही मुगट और वही चंदन, जब देखो 12 महीना न ठंडी देखते हैं न गर्मी देखते हैं. रोज मुगट धराओ और चंदन धराओ, मुगट धराओ चंदन धराओ. श्री जी ने कहा माधवानंद जी आपकी सेवा हो चुकी है. पर श्री जी तो बड़े चतुर हैं, जो भगवान कृपाए करे ने भक्तों दिले न तोड़े અને પોતાનું કાર્ય કરી લે. प्रभु ने सोचा जो मैं मना करूंगा तो उनका मन टूट जाएगा. उनको बड़ी आसक्ति और सही भाव से करते, पर मर्यादा भक्त है
तो जैसा भक्त होगा वैसे ही विचार होंगे, उनको पुष्टि भाव कहां आएगा, उनका अधिकार ही इतना है। युक्ति करी श्रीनाथ जी बाबा ने, करे माधवानंद जी आप जब मुगट धराते हो तो इतना आनंद आता है, इतना मुझे प्रिय लगता है कि आप रोज मुगट निकाल कर और मेरे मस्तक पर धराते हो, मानो रोज यूं लगता है कि आप मेरा राज तिलक कर रहे हैं। और प्रसन्न हो गए माधवानंद जी, और उसमें भी मुगट धराकर जब आप चंदन धराते हो, वाह, जो सुख मुझे मिलता है, जो आनंद आता है, जो आनंद आता है। कितने प्रेम से रोज घोंटते हो आप चंदन को, कितना परिश्रम लगता है, उसमें सब सुंदर पदार्थ मिलाते हो और रोज मेरे श्रीअंग पर मलते हो, धराते हो, तो इतना मुझे आनंद आता है। पर आप चंदन बड़ा सुंदर बनाते, पर यहां चंदन अच्छा मिलता नहीं। ऐसा करो माधवानंद जी, चंदन धराना ही है तो मलियागिरी पर्वत पे जाओ दक्षिण में, वहां बड़े सुंदर चंदन के वृक्ष हैं, और वहां से चंदन के पेड़ काटो, फिर उसको घिसो और फिर मुझे धराओ, तो फिर क्या आनंद आए। और वो भी प्रसन्न हो गए, वहां चंदन तो अभी मैं जाता हूं। तुरंत सामान तैयार करो, निकला दक्षिण तरफ ठाकुर जी के हास, अब यहां चंदन थी छुटकारो મળ્યો। आए दक्षिण में और वहां श्रीनाथ जी बाबा ने दर्शन दिए उनको और कहा माधवानंद जी आपने बड़े प्रेम से मेरी सेवा की, अब आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं, वहां मेरा एक दूसरा स्वरूप हेम गोपाल जी के नाम से विराजता है। आज આપણે ઊટીથી જ્યારે જઈએ मैसूर तरफ, ત્યારે हेम गोपाल जी नो मंदिर ત્યાં આવે છે, वहां महाप्रभु जी के गुप्त बैठक जी है, और वहां हेम गोपाल जी विराजते हैं। आप उनकी सेवा करो, क्योंकि मलियागिरी पर्वत पे विराजते हैं और उनको चंदन बड़ा प्रिय है, और आपका भी मनोरथ चंदन का रहता है, रोज घिसो रोज धराओ, रोज घिसो रोज धराओ, और वही मैं आपको सब सुख दूंगा। प्रसन्न हो गए माधवानंद जी, ठाकुर जी ने कृपा की और फिर वहीं हेम गोपाल जी के मंदिर में सेवा में रह गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है, भगवत कृपा से कोयम्बतूर से ही हम लोग गए थे दर्शन करने हेम गोपाल जी का, इतना सुंदर श्याम स्वरूप विराजता है ठाकुर जी। तो माधवानंद जी तो पधारे, अब सेवा किसको सौंपनी। कृष्णदास अधिकारी है, बंगाली सेवा करते थे, पर आसक्ति कहीं और थी, अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। कृष्णदास अधिकारी ने व्यवस्थाएं खड़ी की, सबको निकाला, व्यवस्था सुचारू रूप से चले ठाकुर जी की, ऐसा सब प्रकार किया। पधारे गुसाई जी, अब ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। और भीड़ के बीच में से रामदास जी बाहर आए। श्री जी की कृपा और महाप्रभु जी की पूर्व में आज्ञा हुई थी, सभी ग्रंथों का अध्ययन मुझे महाप्रभु जी ने कृपा करके कराया था और कहा था प्रभु की सेवा तुम्हें मिलेगी, और हे प्रभु चरण आप कृपा करो तो मैं श्री जी की सेवा करूं। रामदास साचोरा जी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई, अनेक विध लीलाएं आगे आई। श्री गुसाई जी अब गोकुल विराजते हैं, रोज पधारते हैं जतिपुरा श्री जी की सेवा में। छीतू चौबे मथुरा में बड़े प्रसिद्ध, जो भी संत महात्मा आए उनको इतना परेशान करें कि गांव में टिके ही नहीं, छोड़कर ब्रज छोड़कर भाग जाए। और गुसाई जी की सुवास यश की जब फैली, अरे ऐसे कोई महात्मा है, ऐसे कोई आचार्य है जो उनके पास एक बार जाता है उनका ही हो जाता है, क्या पता क्या टोना में ना करते। छीतू ने कहा सब पर मोह कर सकते हैं, मैं जाकर परीक्षा करूंगा, मुझ पे करके बताए तब मानो। टोली थी, सरखे सब युवान इकट्ठे हुए थे, क्या करें, चलो परीक्षा करते। खोटो नारियल ने खोटो रुपयो लेने गया, જોઈએ છે ખબર પડે છે કે નહીં। એક વાર મૂકીને આવીશું પછી એમની મશ્કરી કરીશું, જો ખોટું આપીને આવે તોય ખબર પડતી નથી, એ શું વિદ્યાને જાણતા હશે। द्वार पर आकर खड़े हैं गुसाई जी, अपनी बैठक में गादी तकिया पर विराजे हैं, आसपास वैष्णव बैठे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। और द्वार पर खड़े हुए छित्तू को देखा और गुसाई जी बोले, अरे चित स्वामी आओ अंदर। चौंक गए, अरे सब छीतू छीतू कहते हैं, इनको मेरा असली नाम कहां से पता चल गया। એટલે જે આજુબાજુ 4-5 હતા ને તો એક સેકન્ડે ભાગી ગયા, કારણ કે જે નામ ઓળખતો હશે એને અમારા કામની ખબર હશે।
जो नाम जानता है वो काम भी जानता होगा, वही भग गए। चित स्वामी अवाक होकर खड़े हो गए, अरे मैं तो पहली बार आया और मेरा नाम तो किसी को गांव में पता नहीं, इनको मेरा नाम कैसे पता चला? ना ना, इनसे मोहित नहीं होना, किसी ने बता दिया होगा, अपन तो जो करने आए वो काम करो। खोटा नारियल और खोटा रुपया लेकर गए। गुसाई जी ने कहा आओ चित स्वामी बैठो, बैठ गए। हुआ धरूं के नहीं, धरूं के नहीं, धरूं के नहीं, इतने में गुसाई जी ने कहा चित स्वामी हमारी जो भेंट लाए हो वो तो दो। अरे जिसको पता है कि भेंट लाया तो उसको वो भी पता होगा कि कैसी लाया हो। घबराते घबराते नारियल लिया तो सही, गुसाई जी ने हाथ में लिया और पछाड़ा और रस की धारा उसमें से बह गई। और चित स्वामी को लगा जो खोटे को सच्चा करने वाला गुरु आज मुझे मिल चुका है। आया था तो खोटा था, स्पर्श होते ही सच्चा हो गया। ये पारसमणि मुझे मिल गया और रुपया लेकर बाजार में चलाया, प्रभु की सेवा में अंगीकार कराई सामग्री, और अवाक होकर चित स्वामी को हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और मुख में से पद निकला, भाई अब गिरधर सो गए, भाई अब गिरिधर सो